Hi students, how are you? I hope everyone will be fine. In last lecture we started exercise 2.4 and we covered four parts of question number 1 and I highlight those parts which we covered in previous lecture and there was one part which was remaining and today we will cover this part and it's important long question, so that's why I'm discussing it today and it's a long and brief question, therefore I am discussing it today and we will start question number 2 also and we'll cover its four parts today. आज हम स्टार्ट करते हैं जी जो बकिया पार्ट रह गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हम आज कवर करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट्स है जी जिसमें सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है। आपको नज़र आ रहा होगा, आई होप क्लियर हो रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पार्ट थोड़ा लेंथी है तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है। वो क्या करनी है कि अंडर रूट के अंदर, जिस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया कि अंडर रूट के अंदर जो भी रकम है, ठीक है, जो भी वैल्यू दी है फंक्शन की, उसको थर्ड वेरिएबल के बराबर रख लेना है। तो अगर किसी स्टूडेंट को प्रीवियस क्वेश्चंस की समझ नहीं है या उन्होंने लेक्चर नहीं लिया या कोई स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है तो वो काइंडली मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को लाजमी लीजिएगा। अगर आप 2.4 से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो चेन रूल लाजमी अंडरस्टैंड कीजिएगा। और बेटर यही है कि मैं हर लेक्चर में ही बयान करता हूँ कि पावर रूल की अंडरस्टैंडिंग होना हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। वो लेक्चर नंबर 4 है मेरा, ठीक है, तो जिसमें मैंने थॉरली एक्सप्लेन किया, उसके रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स थी वो भी हमने कवर की हैं। तो चेन रूल का जो मेन पोर्शन, जो चेन रूल वो स्टार्ट हुआ था, चेन रूल का कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 11 से स्टार्ट हुआ था। तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स, आई होप क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि चेन रूल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन कैसे की जाती है। तो जिन स्टूडेंट्स को उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर ले लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जी। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रहता था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, वो लॉन्ग क्वेश्चन अहम है, वो स्टार्ट करते हैं। इसमें करनी है जी बाय यूज मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अंडर रूट के अंदर वाली रकम को टी के इक्वल लेट कर दिया, देन y बिकम्स, हमारा जो y है वो बन जाता है y इज इक्वल टू एक्स। इसकी जगह अंडर रूट, वैसे ही अंदर वाली चीज़ की जगह क्या चला जाता है, t चला जाता है। तो ये दो इक्वेशंस बन गई, आपको नजर आ रहा होगा। ये एक y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट टी एंड अदर इक्वेशन इज t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर, सॉरी 1 प्लस एक्स कह दिया, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो हमने दोनों साइड, दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट सबसे पहले करना है। पहले इसको एक साइड पे कर लेते हैं, एक साइड पे इसको कर लेते हैं। मैंने लिखा जी y इज इक्वल टू एक्स टी की पावर 1/2, अंडर रूट की जगह 1/2 लिख लिया। दूसरी साइड पे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखें जी, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के। राइट साइड पे जो वेरिएबल होता है हम उससे हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। राइट साइड पे दो वेरिएबल्स इंक्लूड हैं, एक एक्स है और एक टी है। आपकी मर्जी है, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि आपकी, इट्स योर चॉइस, you want to take derivative with respect to t और with respect to x। मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव x के हिसाब से ली है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। जब x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, y का डेरिवेटिव dy ओवर dx बन गया। अब ये दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, एक x है और एक ये t है। इनका डेरिवेटिव लिया t x के हिसाब से, सॉरी, ठीक है, d ओवर dx इस चीज़ का डेरिवेटिव बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। पहले मैं इस साइड को डिफरेंशिएट कर लेता, दूसरी साइड, ये दूसरा पोर्शन बाद में देखते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। वाई, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमें पता है कि प्रोडक्ट रूल वहाँ पे इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जी एट अ टाइम एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, दूसरा फंक्शन वैसे ही साथ मल्टीप्लाई करवाएं। आपकी चॉइस है कि आपने सबसे पहले का डेरिवेटिव लेना है या दूसरे का। तो मैंने फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, वैसे ही एक्स का नहीं डेरिवेटिव लिया, सबसे पहले मैंने सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर प्लस। अब सेकंड फंक्शन छोड़ दिया वैसे क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे हो चुका है, अब सेकंड फंक्शन वैसे ही यहाँ पे, ठीक हो गया जी। अब लिया मैंने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से। अब यहाँ पे पावर रूल लगा, ठीक है। आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये तो टी वेरिएबल है तो हम ले रहे हैं एक्स के हिसाब से। हम भाई जिस वेरिएबल के हिसाब से भी मर्जी डेरिवेटिव ले रहे हो, ठीक है, हमने पावर रूल लगाना है, हमने होल पावर चेक करनी है। जब मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगा, चाहे भले एक्स के हिसाब से ले रहा हूँ, टी वेरिएबल है उसका एक्स के हिसाब से ले रहा हूँ, नो इशू,
ठीक है, आपने होल पार चेक करनी, होल पार अदर देन 1 है, वो स्टार्ट में आई है, होल पार में से एक माइनस हुआ है, ठीक है, 1/2 -1 बन गया और अकेला टी बच जाता है। तो टी का दोबारा डेरिवेटिव किस हिसाब से लेंगे, एक्स के हिसाब से। टी का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आगे नेक्स्ट लिया है, ठीक हो गया जी। ये बन जाएगा डी टी ओवर डी एक्स, ये अगले स्टेप में देखते हैं। फिर प्लस टी की पावर 1/2 वैसे ही एक्स का एक्स के हिसाब से कितना जवाब आ गया जी, डेरिवेटिव 1 आ गया। 1 को टी की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी ही आएगा, सिर्फ मैंने क्या किया कि 1/2 की जगह अंडर रूट यूज कर दिया, ठीक हो गया जी। अब एक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 हो जाएगा और टी की पावर 1/2 -1 को सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगी -1/2, ठीक हो गया। पावर को सोल्व करके ये डी टी ओवर डी एक्स, ये डी टी ओवर डी एक्स वैसे ये सोल्व नहीं होगा, ये 1 नहीं आएगा क्योंकि वेरिएबल चेंज है, टी का एक्स के साथ डेरिवेटिव लिया जा रहा है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये पावर नेगेटिव या बटे के नीचे ले गया ना जब इसको, तो टी की पावर पॉजिटिव बन गई, +1/2, तो मैंने डायरेक्ट +1/2 की जगह अंडर रूट यूज कर दिया, ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ यहाँ तक बन गई, ये चीज़ वैसे ही है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मैंने फाइंड क्या करना है, अगर मैं हेडिंग पढ़ूं फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, तो मैं ये डी वाई ओवर डी एक्स ही फाइंड कर रहा हूँ। डी वाई ओवर डी एक्स में दो चीज़ें, एक तो ये टी वेरिएबल है और दूसरी चीज़ है डी टी ओवर डी एक्स। मेरे पास टी की वैल्यू तो है, जो सब्सटीट्यूशन मैंने बनाई वो तो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। जो डी टी ओवर डी एक्स है इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो ये कैसे आएगी, ये जो दूसरी इक्वेशन है अभी उसको डिफरेंशिएट करना है। अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट किया ना, तो ये मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आई है। अब मैं दूसरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा, टी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स को डिफरेंशिएट। अब इसको इस साइड पे डिफरेंशिएट मैंने किया है, ये साइड तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब इसको डिफरेंशिएट किया है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल एक्स नजर आ रहा है, तो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी ओवर डी एक्स बन गया, इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, वैसे ही इस चीज का डेरिवेटिव आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव। तो बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म आपको नजर आ रही, नीचे वाले फंक्शन का स्केयर नहीं बटे के नीचे, बटे के ऊपर, सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ नीचे वाला वैसे ही मल्टीप्लाई करवाना, फिर माइनस ऊपर वाला फंक्शन छोड़ देना क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव ले चुके हैं, फिर डॉट नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन क्या है, ए माइनस एक्स, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे। ओके जी, अब यहाँ पे देखें जी, ये एक ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव लिया जा रहा है, यहाँ पे एक ए माइनस एक्स का, तो ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव पर गौर करें जरा, ए इज अ कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव आ गया 0, फिर प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया जी 1, ये फैक्टर साथ वैसे ही है, माइनस माइनस ये साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैसे ही यहाँ पे भी ऐसे ही, ए का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से 1 आ गया, सिंपल। तो ये 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है, ए माइनस एक्स ही आता है, 1 को ए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें, ए माइनस एक्स ही, तो ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर +1 हो गया, +1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी ए प्लस एक्स। तो जब मैंने देखा यहाँ पे ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो रहे थे, मैंने कैंसिल कर दिए, तो ये बच जाता है ए और ये ए 2a बन जाता है, ठीक हो गया। बटे के नीचे मौजूद है ए माइनस एक्स के पास 2, ठीक हो गया जी। यहाँ तक ये डिफरेंशिएट हो चुका है। अब ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ये समझ लेंगे डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल आई है। मैंने फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए मुझे डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे चाहिए थी। टी की तो मेरे पास है ना, जो स्टार्ट में मैंने सब्सटीट्यूशन की है वो मैं पुट कर दूंगा। मैंने क्या लिखा फिर, ये इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करें, टी की जगह उसकी वैल्यू जो हमने स्टार्ट में सब्सटीट्यूशन बनाई की थी, ठीक है, टी को जिसके बराबर रखा था, टी की जगह वो वैल्यू पुट कर दें, और डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू कहाँ से लें, इक्वेशन नंबर 2 में से देखें, डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू 2a ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वो यहाँ पे पुट कर दे। किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब ये कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में टी और इसकी डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे गौर करें, एक्स वैसे ही, 2 वैसे ही, अंडर रूट वैसे ही, टी की जगह उसकी वैल्यू चलेगी, डॉट डी टी ओवर डी एक्स की जगह उसकी वैल्यू चलेगी 2a ओवर ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ओके हो गया जी। फिर प्लस ये अंडर रूट वैसे ही, अंडर रूट वैसे ही, टी की जगह उसकी वैल्यू चलेगी ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। आई होप कि इस स्टेप तक आपको सभी को समझ लग गई होगी कि मैंने क्या किया, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा था, जब मैंने डी टी ओवर डी एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू पुट की थी तो मुझे पता लगा ये 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दिए, बटे के ऊपर बन गया ए और ये एक्स मल्टीप्लाई होकर ए एक्स हो गया। बटे के नीचे क्या किया यार, अंडर रूट था उसको खत्म करके 1/2 लिखा, सिंपल, डॉट ए माइनस एक्स की पावर 2 वैसे ही, प्लस फिर इसकी जगह भी 1/2 लिखा हमने, ठीक हो गया जी। अब ये क्या किया, ऊपर वाली वेरिएबल की पावर अलग, टर्म की पावर अलग, नीचे वाले की पावर अलग, इधर भी यही चीज़ की कि ऊपर वाली चीज़ की पावर अलग, नीचे वाली चीज़ की पावर अलग। तो ये चीज़ देखें जी,
ये पार अलग अलग की है। अब यहाँ पे देखें, एक ये चीज़ a माइनस एक्स है और ये एक चीज़ ये a माइनस एक्स है, ये आपस में क्या हो रही है जी, डिवाइड हो रही है। तो पार्ट्स क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। 2 में से 1/2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 माइनस 1/2 बन गया। ठीक हो गया जी। तो ये सोल्व करेंगे, ये 3/2 आ जाएगा। बाकी चीज़ वैसे ही, बटे के ऊपर ए एक्स था, ए एक्स वैसे ही है, a प्लस एक्स की पावर 1/2 थी, ये a प्लस एक्स की पावर 1/2 वैसे ही, सिर्फ इसको और इसको सोल्व किया है। तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही सिर्फ पावर सोल्व की तो 3/2 आया। इधर कुछ भी नहीं कर रहे, ये वैसे ही लिखी जा रहे हैं साथ, इसको समझने की जरूरत नहीं है इस पे, ये तो वैसे ही लिखी जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे गौर करें, a माइनस एक्स इधर भी है, a माइनस एक्स इधर भी है। तो मैंने एलसीएम लेना हो चाहे कॉमन लेना हो, तो मुझे पता है कि यार यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 1/2 है। तो जहाँ पे भी मैंने स्टार्ट में बताया था 3/2 हो किसी भी फैक्टर की पार, जो मैंने 2.3 के क्वेश्चन थे वहाँ पे 3/2 वाले क्वेश्चन आए, तो मैंने वहाँ पे भी बताया था कि जहाँ पे भी 3/2 आया उधर आप दो पार्स बना सकते हो। a माइनस एक्स की पावर 3/2 की जगह हिंट दे दिया, a माइनस एक्स डॉट ए माइनस एक्स की पावर 1/2। एक पार को दो पार्स में हमने स्प्लिट कर लिया। क्यों किया, ताकि हमारे लिए एलसीएम या कॉमन लेना आसान हो जाए, जो भी चीज़ हमने करनी वो हमारे लिए आसान हो जाए। तो a माइनस एक्स की जगह दो पार्स बना ली हमने। ठीक हो गया। अब जब बटे में गौर करें, यहाँ पे और यहाँ पे एक टर्म दोनों में आ रही है, a माइनस एक्स की पावर 1/2, इधर भी बटे में और इधर भी, मैंने वो कॉमन निकाल दिया, 1/a माइनस एक्स की पावर 1/2 कॉमन निकाल दिया। बटे के ऊपर में से कोई कुछ भी कॉमन नहीं निकला, बटे के नीचे से निकला, तो इस वजह से 1/1 किया है। अगर मैं 2 भी निकालता बटे के नीचे से तो 1/2 आता, अगर होता 2। तो एनीवेज ये चीज़ कॉमन निकल गई, एक यहाँ से और यहाँ से ये कॉमन निकल गई। यहाँ पे बच क्या गया, न्यूमरेटर तो वैसे ही रहेगा बटे के ऊपर, ए एक्स वैसे ही, ये a प्लस एक्स बचेगा, उसकी पावर 1/2 की जगह मैंने अंडर रूट इस्तेमाल कर दिया, नो इशू। तो ये वैसे ही a माइनस एक्स, ये वैसे ही, ये वाली जो चीज़ थी ये बाहर आ चुकी थी हमारे पास। फिर प्लस है, ये अंडर रूट इस्तेमाल कर दिया था, ये कोई नहीं, जहाँ पे अंडर रूट है वहाँ पे 1/2 लिख सकते हैं, जहाँ पे 1/2 उसकी जगह अंडर रूट लिख सकते हैं। ये अंडर रूट आ रहा है वैसे ही, ये आ गया। और ये बटे में चीज़ मौजूद थी, ये तो कॉमन चले गई बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ठीक हो गया जी। एलसीएम क्या आएगा, एक ये चीज़ है बटे में और एक ये चीज़, ऑब्वियस बात है कि ये चीज़ एलसीएम आएगी, अंडर a माइनस एक्स और अंडर रूट a प्लस एक्स, ये एलसीएम आ गई। ठीक है। इस डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड किया तो क्या बचता है, 1 बचता है। उस 1 को a प्लस ए एक्स से मल्टीप्लाई किया तो a एक्स ही आता है, फिर प्लस हो गया। इस 1 को एलसीएम पे डिवाइड किया तो ये एलसीएम पूरा आ जाता है। 1 को किसी भी चीज़ पे डिवाइड करें तो वही चीज़ आ जाती है जिस पे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, a माइनस एक्स अंडर रूट a प्लस एक्स। ये a माइनस एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स इस न्यूमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। न्यूमिनेटर में क्या मौजूद है, अंडर रूट ए प्लस एक्स, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, a माइनस एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो गई। ये दोनों एक तरह की हैं, अंडर रूट ए प्लस एक्स अंडर रूट ए प्लस एक्स, अंडर रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया, साथ a माइनस एक्स वैसे ही, a माइनस एक्स वैसे ही। ठीक हो गया जी। a प्लस एक्स, ए एक्स वैसे ही, प्लस प्लस वैसे ही, बटे के नीचे ये चीज़ वैसे ही, ये चीज़ वैसे ही, ये वैसे ही, साथ कॉमन जो बाहर निकाला था वो लिखी जा रहे हैं। ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब पता क्या किया है मैंने, सिर्फ एलसीएम में से बटे के नीचे से कॉमन इस वजह से निकाला था कि मेरे लिए एलसीएम लेना आसान हो जाए। हम दोबारा इसको इकट्ठा कर सकते हैं, ये भी a माइनस एक्स है, ये भी a माइनस एक्स है, एक तरह की रकमें, एक दो टर्म्स सिमिलर टर्म्स है, मल्टीप्लाई हो रही, तो हम एक टर्म बना सकते हैं। यहाँ पे कैसे बनेगी, जब भी दो टर्म्स एक तरह की मल्टीप्लाई होती हैं तो वो पार्स उनकी क्या कर देते होते हैं, एडअप। तो ये 1/2 पार है, इसकी पार 1 है, तो इसकी जगह हमने पार्स एडअप करके दोबारा 3/2 बना दिया। यहाँ पे सिर्फ स्प्लिट इसको दो पार्ट्स में इस वजह से किया था ताकि एलसीएम लेना, ये कॉमन लेना हमारे लिए आसान हो जाए। हम दोबारा इसकी जगह 3/2 बना दिए। सही हो गया। बटे के ऊपर क्या बचता है, ये तो नीचे हो गया ना, दोनों इकट्ठे कर दिए, और अंडर रूट a प्लस एक्स वैसे ही। बटे के ऊपर क्या बचता है, ए एक्स फिर प्लस प्लस स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, a प्लस एक्स बचता है इंटू a माइनस एक्स हो गया। ठीक हो गया जी। अब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, अगर गौर करें तो a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर हो गया, a को सॉरी मल्टीप्लाई ना भी करें तो यहाँ पे गौर करें, अलजेब्रिक फार्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे है जी a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, तो a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बन गया। ठीक हो गया जी। तो ये वैसे ही डिनोमिनेटर, वैसे ही डिनोमिनेटर में हम कर चुके थे इस चीज़ को और इस चीज़ को, दोनों को मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनकी पार्ट दैट अप करके एक टर्म बना चुके थे। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। यही सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 में मौजूद है, आप गौर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, वहाँ पे सिंपली डेरिवेटिव फाइंड करना है, और यहाँ पे उसने बताया था कि भाई डेरिवेटिव फाइंड करें बाय यूजिंग मेकिंग सुइटेबल सब्सटीट्यूशन। तो बाय मेकिंग सुइटेबल सब्सटीट्यूशन ही करना है, और ये अहम लॉन्ग है, इसी वजह से मैंने प्रीवियस लेक्चर में बाकी पार्ट्स के साथ इसको डिस्कस नहीं किया था।
तो ये लेंथी क्वेश्चन है, तो आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को समझ लगी होगी। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अब तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्कस कर लिए। उसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके जितने भी आज हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनमें से एक आध शॉर्ट आ जाता होता है, ठीक है। ये रिलेटेड है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशन। मैंने टॉपिक 2.7 करवाया था लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर नंबर 15 या 14 में। वहाँ पे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट रिलेशन, ये उसके रिलेटेड है, और उसके रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स भी करवाई थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा, फाइंड डी वाई और डी एक्स, ये सारे जो फंक्शन है यहाँ पे आपको नजर आ रहे, ठीक है। ये सारे जो हैं आपको नजर आ रहे, ये सारे क्या हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, इम्प्लिसिट रिलेशंस हैं, और इनका डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका मैंने आपको करवा दिया था एग्जांपल्स इनके रिलेटेड। इस टॉपिक के रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स आ रही थी ना थ्योरी में, तो हमने कवर कर ली थी। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं, और क्वेश्चन भी इंशाल्लाह हम सारे डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, ये इम्प्लिसिट, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं है इम्प्लिसिट रिलेशन क्या होते हैं, तो वो टॉपिक वो पिछला देख सकता है, मेरा लेक्चर देख सकता है, और एग्जांपल्स भी वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकता है। तो फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लिसिट रिलेशन दी है, हमने x के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड कर, मैंने दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ पे इक्वल टू 0 पहले ही है, इसमें इक्वल टू y नहीं, लेट नहीं करना होता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें सीधा डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हमने दोनों साइड्स पे x के वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया। अब क्या बन गया, 3 इधर भी x के हिसाब से डेरिवेटिव हो गया, इधर भी x के हिसाब से डेरिवेटिव हो गया। 0 इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 ही आया। 3x प्लस 4y प्लस 7 का डेरिवेटिव, 3 कोफिशिएंट है, 3 बाहर किसका लिया जाएगा, x का डेरिवेटिव, किसके हिसाब से, x के हिसाब से, dx ओवर dx लिखा मैंने तभी, प्लस फिर 4 इज आल्सो कोफिशिएंट, इसका भी डेरिवेटिव नहीं लिया जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता, आपको पता है। तो y का डेरिवेटिव लिया जाएगा, dy ओवर dx आ गया। फिर प्लस 7 इज अ कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ बच जाती है, एक ये चीज़ और एक ये चीज़। तो आप गौर करें, x का x के साथ डेरिवेटिव लो, कितना जवाब आता है 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। फिर प्लस 4 वैसे ही, डी वाई ओवर डी एक्स साथ वैसे ही, ठीक हो गया जी। हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना था, डी वाई ओवर डी एक्स वाली जो टर्म है वो इधर रहने दी, जिसके साथ डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है वो दूसरी साइड पे ले गया, -3 बना दिया। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास सिंपल डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर हो गया। हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सोल्व कर दिया, ठीक हो गया जी। अब हमने सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सॉरी पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व किया, अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करने लगे हैं। एक्स वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 2 हमें गिवन दिया है, इसके भी हमने दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है जी। इधर डी ओवर डी एक्स, इस पूरी वैल्यू का भी डेरिवेटिव, 2 का भी x के हिसाब से डेरिवेटिव, 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव सीधा 0 आ गया। तो इस टर्म का पूरी का अलग डेरिवेटिव, फिर जमा वाई स्केयर का अलग डेरिवेटिव, ये भी यही मैंने यहाँ पे लिखा, एक्स वाई का अलग डेरिवेटिव जमा फिर वाई स्केयर का अलग डेरिवेटिव। तो आप यहाँ पे गौर करें, जैसे कि वो प्रीवियस क्वेश्चन में x और t था, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट अभी इसी लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवाया अभी आपको, उसमें गौर करें x और t था, और यहाँ पे क्या है x और y। तो हमने वहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाया था, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगना है, क्योंकि दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका डेरिवेटिव लेते हुए प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग पे एक फंक्शन छोड़ दें, दूसरे का डेरिवेटिव लेना होता है साथ। हमने फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, y का डेरिवेटिव लिया सेकंड फंक्शन का, फिर प्लस y छोड़ दिया, हमने x का डेरिवेटिव लिया, सही हो गया जी। फिर प्लस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पार रूल, जितनी दफ़ा भी हमने डेरिवेटिव लेना होता है किसी भी रकम का तो उसकी होल पार चेक करनी होती है, सही हो गया। तो यहाँ पे पार रूल लगा, 2 स्टार्ट में आया, 2 में से एक माइनस हुआ तो अकेला y बच जाता है, उसका आगे दोबारा डेरिवेटिव, ठीक हो गया जी। तो ये बन जाता है जी 2y बार सोल्व करके डी वाई डी एक्स साथ, ये तो बन गया, ठीक हो गया। इधर क्या किया है, एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स के साथ से ले रहे थे, ये डी वाई डी एक्स वैसे ही साथ आ जाएगा, एक्स डी वाई डी एक्स हो गया। फिर प्लस वाई वैसे ही एक्स का एक्स के साथ से लिया डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाता है 1 जवाब आ जाता है इसका, ठीक हो गया जी। वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज इक्वल टू वाई। तो ये हमने क्या करना होता है, डी वाई डी एक्स फाइंड करना होता है। तो जितनी भी टर्म्स है ना डी वाई डी एक्स वाली, एक ये टर्म है और दूसरी ये है, इन दोनों को एक साइड पे रखना है, और जिसके साथ डी वाई डी एक्स नहीं है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। ये प्लस का वाई उधर जाकर माइनस का कर दिया, तो इन दोनों टर्म्स में से डी वाई डी एक्स वाली जो दोनों टर्म्स हैं इनमें डी वाई डी एक्स कॉमन निकल रहा है, हमने कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया वाई प्लस सॉरी एक्स प्लस 2y। तो ये x प्लस 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हमने कहा डी वाई डी एक्स निकालना है, तो उधर जाकर हमने डिवाइड कर दिया, तो ये माइनस वाई के साथ डिवाइड हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया। अब हमारे पास है जी पार्ट 3,
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 ये हम सोल्व करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमने ये सोल्व किया है एक्स स्क्र माइनस 4xy माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसके भी दोनों साइड पे हमने एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव ले लिया है। इधर भी एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पूरी वैल्यू का, और इधर भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 का। 0 का डेरिवेटिव 0 ही आना है। तो ये एक्स स्क्र का डेरिवेटिव हमने अलग सोल्व कर लिया है, 4xy का अलग ले लिया, माइनस 5y का अलग ले लिया। एक्स स्क्र का डेरिवेटिव लिया बाय यूजिंग पावर रूल, ये आ गया जी 2x के बराबर, और 4xy का अलग लिया था। 4 इज अ कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट बाहर निकाल लेंगे, डेरिवेटिव लिया जाएगा xy का, ठीक हो गया। तो हमने ये xy का डेरिवेटिव ले लिया। फिर माइनस माइनस, वैसे ही यहाँ पे मैं गलती से प्लस लिख गया था, यहाँ पे माइनस ही है। तो 5y, इसमें भी 5 कोफिशिएंट है, ये बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा y का, x के हिसाब से dy बाई dx बन गया। तो यहाँ पे गौर करें 2x तो वैसे ही आ गया, ये -4 वैसे ही, क्योंकि ये कोफिशिएंट था, डेरिवेटिव इसका ले रहे हैं xy का। तो पिछला क्वेश्चन गौर कर लें, उसमें भी यही किया, xy का डेरिवेटिव लिया, यहाँ पे भी xy का डेरिवेटिव है। दो टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं बाय यूजिंग पार रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव जमा, अब दूसरा फंक्शन छोड़ दिया, मतलब y छोड़ दिया, x का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। फिर ये -5 वैसे ही y का डेरिवेटिव लिया था x के साथ से dy ओवर dx, ये वैसे ही आ रहा है। तो ये देखें जी, यहाँ पे गौर करें, 2x माइनस 4 वैसे ही, x dy बाई dx हो गया, ये वैसे ही, x का x के हिसाब से लेना था, डेरिवेटिव 1 आना था, 1 को y से मल्टीप्लाई करते तो ये y आना था, ये मैंने y लिखा। ये फिर ये अगली चीज़ है, ये वैसे ही, इसका तो कुछ नहीं किया। तो ये आगे अगले स्टेप में क्या किया, सिंपली ये -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -4 को x से मल्टीप्लाई, x dy बाई dx से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया -4x dy ओवर dx, जमा माइनस माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया लामतें, और 4 को y से किया, 4y बन गया। सही हो गया। हमने यहाँ पे ये फाइंड करना था dy ओवर dx, तो ये भी dy ओवर dx वाली रकम है, और ये भी dy ओवर dx वाली टर्म है। तो ये दोनों साइड एक साइड पे करनी होती हैं, जिनके साथ dy ओवर dx नहीं वो एक साइड पे। आपकी मर्जी है, जिधर मर्जी कर ले dy ओवर dx वाली टर्म्स को, लेफ्ट साइड पे रखनी लेफ्ट साइड पे रख लें, राइट पे लेके जानी है राइट पे ले जाएं। तो ये गलत हो गया था मेरे से, अलामत की वजह से ये मिस्टेक हो गई थी, तो क्योंकि मैं पहले प्लस यूज़ कर गया था। एनीवेज इसको आप इग्नोर करें, तो ये मैंने सोल्व किया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये सिंपली ये दोनों माइनस किए ना, तो मुझे माइनस कॉमन ना निकालना पड़े एट द एंड, तो मैंने इन दोनों को पॉजिटिव बनाने के लिए ना मैं इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले गया। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों उधर जाकर प्लस के हो गए। 4x dy बाई dx भी प्लस का हो गया, माइनस का था, ये भी प्लस का हो गया। तो जिनके साथ dy बाई dx नहीं है वो इधर रहने दिया, 2x माइनस 4y को इधर रहने दिया, और इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है, ऊपर देखें तो 2 कॉमन निकल रहा है, ठीक हो गया जी। तो x माइनस 2y बच गया, और इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है dy ओवर dx हो गया। मैंने dy ओवर dx ही फाइंड करना था, जो dy ओवर dx के साथ रकम मल्टीप्लाई हो रही उधर जाकर सिंपली डिवाइड की, तो ये मेरे पास dy ओवर dx का आंसर हो गया। सही हो गया जी। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट करने लगे हैं सोल्व। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी लगता है, तो इतना ज़्यादा लेंथी या मुश्किल नहीं है। तो आप यहाँ पे गौर करें, हमने दोनों साइड्स पे x के साथ से डेरिवेटिव ले लिया, पूरे रिलेशन का या पूरी इक्वेशन का, ठीक है, इम्प्लिसिट रिलेशन का। तो 0 के हिसाब से लिया, तो ये क्या आ गया जी, 0 डेरिवेटिव, यहाँ पे 0 लिखा है। तो यहाँ पे क्या किया, ये देखें, इसका अलग डेरिवेटिव लेना था, इस चीज़ का अलग लेना था, इसका अलग लेना था, इसका अलग लेना था, इसका अलग डेरिवेटिव लेना था, इसका अलग लेना था। तो 4 इज अ कोफिशिएंट, मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया, मैंने लेना किसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का। फिर प्लस 2 भी कोफिशिएंट है, एच भी एक कांस्टेंट है, वो वेरिएबल की वजह साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से कोफिशिएंट कहला रहा है। यहाँ पे 2h दोनों एज अ कोफिशिएंट है, तो ये बाहर निकाल दिया। डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, वेरिएबल्स का, एक्स वाई का, ठीक हो गया। फिर प्लस बी भी कोफिशिएंट है, ये बाहर निकाल दिया, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, वाई स्क्वायर का। फिर प्लस 2g भी कोफिशिएंट है, ये भी वैसे लिख दिया, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, एक्स का, एक्स के हिसाब से। फिर प्लस 2f भी कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, एक्स के हिसाब से, वाई का, ये वाई का डेरिवेटिव लिया जाएगा। फिर प्लस c द कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे गौर करें, 4 वैसे ही, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाय यूजिंग पावर रूल बहुत जगह पे आ चुका, प्रीवियस लेक्चर्स में भी आ चुका है। एक्स स्क्वायर का बाय यूजिंग पावर रूल हम डेरिवेटिव सोल्व करें तो ये सिंपली 2x आ जाता है। फिर प्लस 2h वैसे ही, 2h वैसे ही, तो यहाँ पे क्या लगा जी, प्रोडक्ट रूल। वो सिंपली पिछले 3 क्वेश्चंस कर चुका हूं मैं, उन्हीं में यही एक्स वाई आ रहा है, तो वहां पे प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ। एक्स छोड़ दिया, वाई का डेरिवेटिव जमा, फिर वाई छोड़ दिया, एक्स का डेरिवेटिव, फिर प्लस बी इज अ कोफिशिएंट, ये वैसे ही, यहाँ पे पावर रूल लगा, ये भी पीछे हम सोल्व कर चुके हैं कि इस पे पावर रूल लगाना है। पावर शुरू में
पार में से एक माइनस हो गया, मतलब जब भी हमने डेरिवेटिव लेना होल पार चेक करनी होती, होल पार अदर देन 1 हो तो हमने पार रूल लगाना होता। तो जितनी भी पार हो अदर देन 1 वो स्टार्ट में पार में से एक माइनस करना होता है, ठीक हो गया। तो y का दोबारा डेरिवेटिव लेना है, पार स्टार्ट में लाए, पार में से एक माइनस किया और y का दोबारा डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस 2g वैसे ही x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया तो ये क्या आ गया जी 1, फिर प्लस 2f वैसे ही y का x के हिसाब से ले रहे तो ये dy व dx बन गया। तो c क्या था कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया था 0 आ गया था 0, तो ये इधर 0 ही है, ठीक हो गया जी। अब अगली चीज़ गौर करें यहाँ पे कि 4 इंटू 2x ये 8x बन गया, फिर प्लस 2h है, ठीक हो गया। अंदर जो चीज़ बचती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 2h को x dy व dx से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2hx dy व dx, फिर प्लस को प्लस से किया तो प्लस आ गया, 2h को y से मल्टीप्लाई किया तो 2hy बन गया। तो ये कहाँ पे गया, क्योंकि इसकी जगह 1 आना था तो 1 को y से करते तो ये y आना था, तो मैंने इसको वैसे ही इग्नोर कर दिया है, मुझे पता है कि इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आना है। 2h को y से किया तो 2h y बन गया, फिर प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई करते, b को 2 से किया ना 2b बन गया, साथ ये y आ गया, पार सोल्व करके अकेला y बच जाता है, साथ ये dy व dx आ गया, फिर प्लस 2g आ गया, फिर प्लस 2f dy व dx आ गया, तो जीरो तो खत्म हो गया, ठीक हो गया जी। राइट साइड पे जीरो रखना है। तो हमने क्या करना है कि हमने dy व dx फाइंड करना है, तो जितनी भी टर्म्स है dy व dx वाली वो एक साइड पे रख लेनी है, 3 टर्म्स हैं वो इधर ही रहने दी, और जिनके साथ dy व dx नहीं है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म आपको नजर आ रही, एक ये टर्म है, ये तीनों टर्म्स दूसरी साइड पे ले गए, तो ये तीनों प्लस की थी, तीनों उधर जाकर माइनस की हो चुकी हैं। तो इन तीनों में से कॉमन क्या निकल रहा है जी, dy ओवर dx कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया 2 भी निकल सकता है, यहाँ पे 2 भी निकलता है कॉमन, यहीं पे निकाल लेते dy ओवर dx के साथ फिर भी ओके था, मगर मैंने अगले स्टेप में जाके निकाला है, तो आप इधर भी निकाल सकते, कोई मसला नहीं है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ dy ओवर dx कॉमन निकाला तीनों में से, अंदर क्या बच गया 2hx प्लस 2by प्लस 2f। इधर क्या कॉमन निकल रहा है माइनस, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने प्लस की रखनी होती तो माइनस कॉमन निकाल दिया, फर्स्ट टर्म माइनस की थी तो ये हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, और साथ निकल रहा है यहाँ से 2 कॉमन, तो 8x था यहाँ पे 4x बच गया, माइनस कॉमन निकला ना बाहर, तो ये माइनस की रकम प्लस की हो गई, ये भी माइनस की थी ये भी प्लस की हो गई, ये भी माइनस की थी ये भी प्लस की हो गई, और साथ 2 भी कॉमन निकला है, तो इसमें से 2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया अकेला hy बच गया, फिर इसमें से 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बच गया अकेला g बच गया, ठीक हो गया। और इधर से dy व dx निकाला था कॉमन, तो dy व dx ही हमने फाइंड करना है, अकेला dy व dx इधर रहने दिया, बाकी सारी चीज़ जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही उधर जाकर हमने डिवाइड कर दी। तो जब हम डिवाइड में लेके गए तो हमने डिनोमिनेटर में गौर किया, तो यहाँ पे भी 2 कॉमन निकल रहा है, तो डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया hx प्लस by प्लस f बच गया, तो ये 2 नीचे वाला और ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस, और बाकी ये सारी चीज़ वैसे ही, ये आपका आंसर आ गया। आप हर पार्ट का आंसर टैली कर सकते हैं अपनी टेक्स्ट बुक से, तो आंसर सही है। आई होप कि सभी को इन क्वेश्चंस की समझ लग गई है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो काइंडली इसको सोल्व करके खुद देखिएगा, ठीक है। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई पार्ट में मिस्टेक होती है आपसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर मेरा ट्यूटोरियल, मेरा मेथड आपको पसंद आता है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं आपके साथ वाले जिनको नहीं पता, तो आप काइंडली उनके साथ भी शेयर कर दिया करिए। तो ओके जी, थैंक यू, गुड बाय।